नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये संविधान से डरने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश धर्म से चले, पर ऐसा नहीं है, देश संविधान से चलेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अंबेडकर जी के जो इन्होंने एक तौहीन करी है, आज उसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस सड़कों पे है और जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा दे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अच्छा संविधान पर ही बोल रहे थे और संविधान निर्माता के लिए ही बोल गए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, संविधान निर्माता को मानता कौन है? ये तो वही लोग हैं जो अभी तक कहते थे कि 400 पार होगी तो हम संविधान खत्म कर देंगे। आपको लगता है कहीं से कहीं तक संविधान को मानने वाले लोग हैं? संविधान तो हमें राइट देता है कि आप संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो, पर राहुल जी अपनी आवाज उठाते हैं तो ये माइक बंद कर देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप किस बेस पे कह रहे हो कि संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं? संविधान के अंदर आघात देने वाले, संविधान की किताब में छुरा घोंपने वाले अगर कोई हैं तो वो ये बीजेपी वाले हैं, और ये इन्होंने साबित करके दिखा दिया अपने भाषणों के अंदर। शाबाश बेटा। नमस्कार, भारत खोदो योजना के मेंबर बनेंगे आप? नहीं बनेंगे? नहीं। अरे क्यों? अरे खोदिए, मस्जिद खोदिए। कई चप्पल। अरे अंधों के देश में रह रहे हैं। अंधों के देश में तो समझ नहीं यार। नमस्कार, वो भारत खोदो योजना मेंबर बनेंगे? भारत खोजो योजना तो है, खोदो नहीं, खोदो बैगन खोदो और फेंको। भारत खोदो योजना में मेंबर बनोगे? नहीं अभी। क्यों, कहे क्या हो गया? अरे यार, रोजगार मिलेगा खोदने का। खोदना है तो सबके पहले दिमाग से शिक्षा का जो बोझ है ना वो सब खोदिए। और सब ठीक है? नेपाल थापा क्या नाम? बहादुर, रमेश बहादुर। भारत सरकार की एक ऐसी योजना है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार योजना में जो लोग भी आते हैं, जो लोग जितने भी भाजपा के संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक फड़वा देना चाहिए, एक कुल्हाड़ी देना चाहिए कि जाओ जो मन करे वो खोदो। गजब बेइज्जती है। अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसने बताया तुम्हें कि गाय माता होती है? मम्मी पापा बताते हैं वैसे। अच्छा, तो तुम अपनी मम्मी को घर ले जाना चाहोगे? नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा रख लेंगे गाय को? रखेंगे तो नहीं। तो अपनी मम्मी को ले जाने में क्या दिक्कत है? नहीं। तो मैं आपके घर एक गाय भिजवा दूं? सर ऐसे एक्चुअली तो मैं किराए पे रहता हूँ सर, मैं लेकर भी कहाँ रखूंगा सर। बस हवा निकल गई। तो जब ये गाय माँ है तो इसको कूड़ा खाने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? कोई अपने बच्चों को नहीं पाल पाता, गाय को क्या पालेगा? गाय इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं। क्यों? अच्छा, मैं दूध देती है हाँ? तो इस वजह से हमारे फायदा होता है कुछ। तो मैं ये जो गाय है इसको अभी ट्रक में ले जाके तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, ले जाओगे? नहीं जी। तुम्हारे मम्मी पापा रख लेंगे गाय को? रखेंगे तो नहीं। लगातार आप लोग जिस तरह से आवाजें उठा रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्या लग रहा है वो माफी मांगे? बिल्कुल मांगेगा। ये गंजा जो बीसीए क्रिमिनल आदमी। सफेद कपड़ा। गजब बेइज्जती है। तो देश का वित्त मंत्री बन के बैठा हुआ है, गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी, हर हाल में मांगनी पड़ेगी। पूरा हिंदुस्तान का दलित, भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है, हमेशा रही है, दलितों का नुकसान किया है, मंदिरों में जाने से रोकती है हमारे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बाबा साहब का अपमान। अपनी बात खुद से पलट रहा है। बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में गलत बोला है ये। बात तो सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है पूरे के पूरे बाबा साहब का मजाक बनाया है। हम सहन नहीं करेंगे, पूरा दलित समाज। हमारे लिए वाकई भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। शाबाश बेटा। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल। जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी आप लोगों को नहर रोए पार करेंगे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा अंबेडकर कहना फैशन हो गया, ऐसा है क्या गिन्नी साहनी जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हो कि अंबेडकर फैशन हो गया है। इन अंधभक्तों से पूछो, बीजेपी के आईटी सेल से पूछो कि पिछले 10 साल से ये मोदी करते हैं, क्या मोदी कहना फैशन हो गया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये कहते हैं कि इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम अंधभक्तों को कहते हैं, बीजेपी की पूरी जमात को कहते हैं कि जितना तुमने मोदी किया है, इतना नाम तुमने भगवान का लिया होता तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। तुम अंबेडकर की बात करते हो, अंबेडकर का नाम लेने वालों को तो स्वर्ग धरती पे मिला है। आज कितने पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी जाति के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको आज ये लगता है कि हमने अंबेडकर जी का साथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, तो आज हमारे पुश्तों का भला हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए,
आज मैं इनसे कहता हूं बीजेपी वालों से, तुम तो फटाफट कहते थे कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। आज हम कहते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों को तुम तोड़ मोड़ के पेश करते थे, आज तुम्हारी बारी आई तो तिल मिला उठे। तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि आपने ये जो बात बोली कि अंबेडकर फैशन हो गया, ये डरते हैं अम्बेडकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश का जो जन्म है ना वो 2014 में हुआ। इस देश का जो 70 साल का बुजुर्ग है ना उसकी उम्र 9 साल है। क्या बात कर रहे हैं? उसकी 9 साल उम्र है क्योंकि पैदा ही 2014 में। अब भाई साहब 2014 के पहले तो हम सब नंगे घूमते थे, कपड़े हमको मालूम नहीं थे, पढ़ाई लिखाई मालूम नहीं थी। अरे भाई साहब कितना बेवकूफ होगा नरेंद्र मोदी कि 70 साल में जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज उस देश की बनाई हुई कांग्रेस की सरकार की देन में फ्लाइट में बैठता है। बात तो सही है। और सर कांग्रेस का बनाए रोड पे चलता है, कांग्रेस के बनाए हुए एसी रूम में बैठता है। अरे हर चीज तो कांग्रेस में। और फिर बोलता 70 साल में। भाई साहब उनको कहो जरा नशा और गांजा कम फूके। गजब बेइज्जती है। मोदी जी पूरी भाजपा और घमंड में जो चल रही है ना भाजपा, एक बात बताएं, घमंड तो रावण का भी नहीं चला है। शाबाश बेटा। के खुद के 240 3 साल में नहीं आए, वो ऐसे कर रहे हाई फाई और कह रहे लालू जी बकरा बना लो दोबारा, क्योंकि राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है और पप्पू रहेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो गलती मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत। देना पड़ेगा ना। राम मंदिर वही है, राम भक्त वही है, लेकिन बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, ये कह रहे थे लोकतंत्र, बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो। 292 सीटों के साथ इंडिया अलायंस कहीं तक नहीं है नक्शे में। 292 सीटों की टक्कर में 400 पार का नारा क्यों दिया था? फिर 400 पार के पीछे लग गए। तो ये तो नारा क्यों दिया था? फिर 400 पार के पीछे लग गए। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? अभी मजा आएगा ना। ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी आया। अच्छा, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मुसलमानों का डर। भाई साहब आजकल लोगों को मुसलमानों के नाम से इतना डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है कि कई अंकल तो घर से 2-2 कच्छे पहन के निकलते हैं। पता कोई मुसलमान आगे आ जाए और एक कच्छा धोखा दे जाए। यार मुसलमानों का डर। वो आंटियां जो जवानी में आई लव शाहरुख, आई लव सलमान खान करती घूमती थी, उनको 50-60 की उम्र में डर लग रहा है कि कहीं वो लव जिहाद की शिकार ना हो जाए। वो अंकल जिनकी पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी के गाने सुनने में कट गई, अब उनको मुसलमानों की आवाज से इतना डर लगने लगा है कि अगर कोई सब्जी वाला गली में आकर बोल दे आलू ले बैंगन ले, तो अंकल लोगों को लगने लगता है कि किसी ने उनकी सुन्नत कर दी। बैगन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब बस इसी डर की वजह से मैं भाजपाई बनते बनते रह गया। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली हुआ क्या कि देखो देश में जैसे तैसे ही सही, लेकिन मोदी जी जीत गए, तीसरी बार सरकार बना ली। हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी की बैक टू बैक जीत के बाद मैंने सोचा कि क्या ही विरोध करना, जब लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत हो गई ये बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी, ये बंद करनी चाहिए। और ये बंद कैसे होगी? अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बदलने से। क्योंकि आप कांग्रेसियों के बीच में, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं उनके बीच में बैठेंगे तो वहां हमेशा नेगेटिव बातें ही होंगी। मोदी तो ऐसा है, मोदी तो वैसा है, इकोनॉमी बैठ गई, महंगाई खड़ी हो गई, बेरोजगारी बड़ी हो गई। बहुत सारी आगे। गजब बेइज्जती है। क्या कर ली? नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी भी है। ये इतना बड़ा पनौती है कि जन्म लिया तब से ही पनौती है। देश के लिए जब प्रधानमंत्री बना तब पनौती है। जन्म लिया, गाना जोड़ी किए तो पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
सही पकड़े हैं। बेचारी जसोदा बहन जी भरी जवानी में घूट घूट कर मरती रही, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, शादी की तो। कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो अपने मालिक के सामने पूछ हिलाता है। बात तो सही है। ये भाजपा आरएसएस वाले के इतना भी शर्म नहीं है रे, कुत्तों से सीखा होता। भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, कुत्तों से भी बदतर हो, थूकता है भात। गजब बेइज्जती है। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा, अब चबाए। सुनिए कि कब मालिक बोटी फेंकेगा, अब चबाए। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। मस्त जोक मारा रे। अभी इंजीनियर्स कर रहे हैं, वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 15 में आपको 70 में से 67 आपको मतलब हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। 20 में आपको 62 मिले फ्रॉम 70। ठीक है, हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। अगर आप 67, 62, अगर हम 70 भी अगर दिल्ली की जनता आपको दे देती है, क्योंकि ना एलजी बदलेगा, ना ब्यूरोक्रेसी बदलेगी। ठीक है, समझ गया। ना मोदी और अमित शाह बदलेंगे, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि जो सारे काम अब नहीं हो पाए तब होंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकी वजह से नहीं हुए। एलजी साहब भी थे, मोदी साहब भी थे, अमित शाह जी भी थे, ये सब लोग थे। स्कूल ठीक किए कि नहीं किए? बिजली 24 घंटे करी कि नहीं करी? बिजली फ्री करी कि नहीं करी? अस्पताल ठीक करे कि नहीं करे? मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि नहीं बनाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। पानी ठीक करा कि नहीं करा? ये सारे काम करे। इन सब अड़चनों के बावजूद अड़चने तो आएंगी। बात तो सही है। पर ये अड़चने काम बिल्कुल होने नहीं। अड़चनों की वजह से हो सकता है 2 दिन का काम 4 दिन में हो, लेकिन काम सारे होंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे अपने घर जाना है।